नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं लंग्स को किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज के कोरोना महामारी के दौर में सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स ही इफ़ेक्टिव हो रहे हैं। और अगर हमें इसका थोड़ी सी भी नॉलेज हो कि लंग्स को किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाए, तो मैं ये नहीं कहता कि 100% ठीक कर सकते हैं, पर काफ़ी हद तक हमें उसके बचाव में मदद मिल सकती है। तो आज हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सिर्फ और सिर्फ लंग्स को किस तरह से मजबूत करें, किस तरह से पावरफुल करें, जिससे कि कोरोना का इफ़ेक्ट हमारे लंग्स के ऊपर कम से कम हो और हम अपने नियर एंड डियर को सेव कर सकें। चलिए, तो आज हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर टिप्स के बारे में, जो आपके लंग्स को हेल्दी और स्ट्रेंथन रख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक्यूप्रेशर में सारा पॉइंट्स के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो पहला पॉइंट जिसकी हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है GV14। GV14 सुजोग एक्यूपंक्चर के अकॉर्डिंगली, जहां हमारा थंब का सेकंड आप देख पाएँ तो मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट जॉइंट एंड ये सेकंड जॉइंट का ये सेंटर, ये हमारा GV14 है, जो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन कैपेसिटी को बढ़ाता है। लंग्स के अंदर कोई भी फंक्शनल या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कोई आई हो, तो इसके द्वारा हम लंग्स को स्ट्रेंथन दे सकते हैं। ये पॉइंट लंग्स के अंदर इन्फेक्शन को भी कम करता है। किसी भी कारण से फीवर है तो फीवर को भी हम कम कर सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, हमारा छाती हमें जकड़ी हुई महसूस हो रही है, घुटन महसूस हो रही है, तो इस एक पॉइंट के द्वारा हम हेल्प कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में। अच्छा, इसका दबाने का तरीका क्या है? मान के चलो आपके पास, वैसे तो एक्यूप्रेशर में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम पॉइंट प्रेस करते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो कोई भी पेन, पेंसिल या कोई भी जो इस तरह से राउंड शेप में हो, उसको लीजिए और पॉइंट को या तो इस तरह से क्लॉकवाइज प्रेस करना है। अगर ऐसे भी नहीं कर सकते हैं तो पेन या पेंसिल लीजिए, इसको इस तरह से रोल करना है, इस तरह से। अगर आप देख पा रहे हैं तो ऐसे करने से ये पॉइंट एक्टिव होता जाएगा, और जैसे जैसे एक्टिव होगा आपके लंग्स के अंदर एनर्जी फ्लो बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ही बहुत सारी चीज़ें जो लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ पॉइंट्स की, ये जो मैं सिंगल हैंड पे दिखा रहा हूँ, ये दोनों हाथों पे है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है हमारा थंब का जो नेल है, नेल का कॉर्नर। आप ये देख पा रहे हैं, अगर मैं ऐसे करूँ तो ये अंदर साइड है, ये फिंगर साइड है, ये इनर साइड है। तो फिंगर साइड नहीं करना है, ये इनर साइड करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो ये वाला पॉइंट है, ये भी हमारे लंग्स का एक मेन पॉइंट है। हम जब इस पॉइंट पे प्रेशर देते हैं या इसको इस तरह से पेन या पेंसिल करके दे के रोल करते हैं, तो ये पॉइंट हमारा एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। ये भी हमारे लंग्स के अंदर एनर्जी फ्लो बढ़ाता है और जो लंग्स की वीकनेस है वो ठीक होती है। तीसरा पॉइंट है LU9। अगर आप देख पाएँ तो ये हमारा थंब है, थंब की बोन जहाँ आके एंड होती है, आप ये देख पा रहे हैं, ये जहाँ ये क्रीज है, कलाई की क्रीज के साथ साथ एक पॉइंट है, ये LU9 पॉइंट बोलते हैं इसको एक्यूप्रेशर में। इस पॉइंट के ऊपर आप अंगूठे से, फिंगर से, किसी भी चीज़ से इसको क्लॉकवाइज प्रेस करना है। इससे भी लंग्स में ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ती है लेने की, और लंग्स की स्ट्रेंथन बढ़ती है। अच्छा, हम बात करें लंग्स की प्रॉब्लम्स के लिए, तो आजकल बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम देखने में आ रही है, वो है ऑक्सीजन इनटेक नहीं हो पा रहा है जो कोविड पेशेंट हैं या जिनको लंग्स में प्रॉब्लम आई है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा और पॉइंट देना चाहूँगा। एक जैसे ये LU9 है, इसी तरह से एक पॉइंट है यहाँ पे, बिल्कुल जो रिस्ट का कॉर्नर है यहाँ पे,
इस पॉइंट को भी आपने इसके साथ साथ अपने फिंगर से या किसी भी चीज़ से हल्का 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 क्लॉकवाइज प्रेस करना है। ये स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, लंग्स में ऑक्सीजन की जैसे कमी है, घुटन है, सांस घुटा हुआ महसूस हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या घबराहट है, या बेचैनी है, या एंजाइटी है, ये इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करता है। एक और पॉइंट की हम बात करते हैं, वो है हमारी जो सबसे छोटी वाली फिंगर है। आप ये देख पा रहे हैं, छोटी वाली फिंगर का ये नेल का इनर साइड कॉर्नर है, जिस तरफ फिंगर है उस साइड में है। ये स्पेशली है ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए। फिर से ध्यान देना, ये लंग्स का पॉइंट नहीं है, ये हार्ट का पॉइंट है। इससे हार्ट हमारा हेल्दी रहता है, ब्लड फ्लो बढ़ेगा पूरी बॉडी में, और जो ऑक्सीजन इनटेक है, जो ऑक्सीजन लेने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, उस ऑक्सीजन लेने में हमें थोड़ी आसानी रहेगी, और जो सांस लेने में दिक्कत है वो कम हो जाएगी। चलिए, अभी हम लंग्स की बात कर रहे थे। ये दोनों पॉइंट्स हार्ट को एक्टिव रखने के लिए हैं, 1 और 2। अभी हम बात करते हैं एक और पॉइंट की। उस पॉइंट में क्या करना है आपने, आप ये देखिए, जहाँ हमारी फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है, ये वाली फिंगर आप देख पा रहे हैं, तो जहाँ ये लास्ट वाली लाइन है, जहाँ से हमारी हथेली और हमारी फिंगर जुड़ती हैं, उसके करीब 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 थोड़ा सा अंदाजे से एक ये पॉइंट है। इस पॉइंट को आपने क्या करना है, कोई भी पेन या पेंसिल लें, इसको हल्का हल्का प्रेस करके देखें। जहाँ आपको लगे कि दबाने से दर्द है, यहाँ पर किसी भी पॉइंट में, ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। फिक्स पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि हम सभी के हाथों का जो स्ट्रक्चर है सबका अलग अलग है, तो इसलिए पॉइंट भी सबके इसी के आसपास होंगे, फिक्स नहीं है। तो आप ये खुद दबा के देखिएगा, जहाँ पर आपको दबाने से पेन लगे, आप समझिए वही पॉइंट है, और उसी पॉइंट को बार बार दबाना है। आप ये देख पा रहे हैं, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सुजोग के अकॉर्डिंगली ये जो थंब के नीचे उठा हुआ हिस्सा है, आप ये देख पा रहे हैं, ये हिस्सा, ये लंग्स का एरिया है। आपने क्या करना है, या तो अपने फिंगर से या अपने थंब से या इस तरह किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो पीछे से राउंड शेप में हो, शार्प ना हो, ध्यान रखिएगा शार्प ना हो, इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे। आपको जहाँ भी दबाने से पेन लगे उस पेन को ही प्रेस करना है। इसके करने से धीरे 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 एनर्जी लेवल बढ़ेगा लंग्स के अंदर, और धीरे 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 करके वहाँ की प्रॉब्लम्स ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और भगवान ने चाहा तो प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल आएंगे। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये दोनों हाथों में हैं, ठीक है। चलिए, अब हम एक पॉइंट और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप ये देखिए, जहाँ से हमारी कलाई और हाथ मिलता है, अपने हाथ की 4 उंगल ऐसे लीजिए, यहाँ इस तरह से 4 उंगल देखेंगे, 4 उंगल नाप के, ये बीच में ना आप एक बोन देखेंगे, 2 बोन आपको हार्ट जैसे नज़र आएंगे। यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, जैसे मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर है। आपने क्या करना है, इस पॉइंट को क्लॉकवाइज 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक इसको दबा सकते हैं, हल्का हल्का हल्का, आपको जहाँ पेन लगे दबाना वहीं पे है। तो आप ये पॉइंट कंटिन्यू करेंगे तो धीरे धीरे करके आपको खुद को फील होगा, या जो भी पेशेंट हैं या जो भी लंग्स की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, धीरे 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 करके उनको खुद को फील होगा कि अब उनकी हालत कुछ बेटर होती जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि इससे 100% ठीक हो जाएगा, पर कम से कम इतना होगा कि उनकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। वो जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या पोस्ट कोविड, जिनको कोविड होकर निकल गया है और लंग्स के ऊपर कोई इफेक्ट आ गया है, अगर वो लोग ये वाला ट्रीटमेंट करें तो उनको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएंगी। तो आप ये सारी चीज़ें घर पे ही कीजिए। फिर भी अगर आपसे ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं और आप कोविड वाली कंडीशन से बाहर निकल गए हैं, परंतु फिर भी लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने आसपास किसी भी एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर डॉक्टर से संपर्क कीजिए। वहाँ पर जाइए और उनसे कंसल्ट कीजिए। पर ये ध्यान रखिएगा कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल है। तो आप जिनसे भी ट्रीटमेंट लें, एक्सपीरियंस्ड हों, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व होंगी। अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, फरीदाबाद में हैं, तो मेरा
एड्रेस वीडियो के लास्ट में आपको दिखाई दे जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रॉब्लम्स मुझे लिख के डाल सकते हैं। उम्मीद है मैं आपकी किसी भी क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दूंगा, या कुछ भी समझ नहीं आया है या कुछ भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूंगा कि मैं आपकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हेल्प ज़रूर कर पाऊँ। धन्यवाद।